देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट 6901 एंड -6 -7 आर कोलिनियर। ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जाने कि कोलिनियर होता क्या है। तो कोलिनियर होता है जैसे कोई 3 पॉइंट है ए, बी और सी। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो तो वो कोलिनियर है। जैसे इसको हम लोग चाहें तो एक लाइन पे रिप्रेजेंट, अभी हम मिला नहीं पाएंगे, ये अलग अलग है, ये एक लाइन पे नहीं है। लेकिन अगर लाइक दिस हो तो ये एक स्ट्रेट लाइन आया, तो ये ए बी सी क्या कहलाया, कोलिनियर। तीनों एक पॉइंट पे है। तो इसका बेसिक क्या होता है कि हम लोग करते क्या है, ए बी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं और ए सी निकालते हैं, तीनों निकालते हैं। और तीनों जब निकालते हैं तो देखते हैं किसी दो का सम तीसरे के बराबर है, किसी दो का सम तीसरे के बराबर है। अगर ऐसा आता है तो कोलिनियर हो सकता है। अब तुम्हारा ख्याल भी आ सकता है सर ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा हो, इसमें भी चांसेस हो सकता है सर इसमें हो। तो ऐसा कभी नहीं होगा। कारण देखो क्या है, ए बी ये हो गया, बी सी हो गया, ये हो गया, ये तो ये एक तरह से क्या बन गया, एक ट्रायंगल। ठीक, तो ट्रायंगल का रूल क्या होता है, किसी दो सम साइड का सम थर्ड से ऑलवेज बड़ा होगा। तो ये एक ही कंडीशन पॉसिबल है जब वो क्या हो, स्ट्रेट लाइन है। अगर जरा सा भी वो, अगर ये हल्का सा भी पॉइंट यहां आ जाए, ये ए बी सी, तो फिर से वही कहानी आ जाएगा। देखो ये ऐसा, तो ये हमेशा क्या होगा, इन दोनों के सम से छोटा हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। किसी दो का सम से छोटा होगा, बराबर नहीं हो सकता। ये बराबर तभी हो सकता है जब वो क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन पे हो। ये ट्रायंगल का रूल होता है। ठीक, तो यानी हम लोग करेंगे क्या, इसका डिस्टेंस निकालेंगे ए बी बी सी ए सी और देखेंगे कोई दो का सम बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो, तो जैसे तुम पॉइंट दे दिया, मान लेते ए हो गया मेरा क्या 69, बी 01 एंड सी -6 और -7। तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी बी सी और ए सी निकाल लेते हैं। तो ए बी निकालते हैं, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर देखो 6 और 0 यानी 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 1 का होल स्क्वायर निकालें। तो ये क्या आया, 6 का 6 ही आएगा। ये 9 - 1 8 आएगा, तो 8 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64। जब हम लोग इसको ऐड करते हैं तो आता है मेरा 100, रूट हटाएंगे तो आएगा 10। चलो अब निकालते हैं हम लोग बीसी। ठीक है, तो बीसी क्या, वही ये घटाएंगे, तो 0 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा इससे, क्योंकि ये माइनस है, प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर निकालें। तो ये क्या आ गया, 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और रूट अंडर, ये भी आया वही लगभग मेरा 36 प्लस 64। तो इस बार डायरेक्ट ले देते हम लोग 10, वही आएगा सेम। अब हम लोग निकालेंगे क्या, ए सी। तो ए सी क्या होगा, रूट अंडर देखो 6 - 6 है ना, 6 - 6, तो 6 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा का होल स्क्वायर, 9 और उधर है -7, तो माइनस माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो 6 + 6 12 का होल स्क्वायर, 9 + 7 16 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 144 और 16 का स्क्वायर होता है 256। ऐड करो तो 4 10 0 ये हो गया 400, जो कि होता है 20 के बराबर। तो अब देखो क्या हो रहा है, 10 10 और ये क्या है 20, यानी किसी दो का सम, यानी क्या हुआ, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हुआ, ए सी। देयरफॉर गिवन पॉइंट या देयरफॉर 6 9 0 1 एंड -6 -7 आर कोलिनियर। ठीक है, ये तुम्हारा वो आंसर। देखो जो एक दूसरा सवाल वैसे ही है, सो डेट 1 - 1, देखो ये -1 है, -1, ठीक है, 5 to 9 5 आर कोलिनियर। ये कह रहा है पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर एक हम लोग देखे डिस्टेंस फॉर्मूला से, एक देखते हैं हम लोग एरिया फॉर्मूला से।
एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 होता है तो पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर। तो अब बात है कि सर हम बताएं कि कोलिनियर मतलब होता है कि कोई 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पे है तो वो कोलिनियर होता है। तो जब सर एक ही लाइन पे तो ट्रायंगल बना कैसे, सही बात है भाई, ट्रायंगल कैसे बन गया, समझो बात को। जैसे 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट सपोज करो, एक पॉइंट हुआ, ये 2 पॉइंट हुआ, तीसरा पॉइंट यहाँ है, इसका कुछ हाइट होगा, होगा ना। तो ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब सपोज करो यही चीज, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट क्या यहाँ है, धीरे धीरे इस पॉइंट को लाके हम ला रहे कहाँ, इस पॉइंट पे, धीरे धीरे पॉइंट क्या ले आए, इस पॉइंट पे। तो कुछ तो हाइट होगा इस पॉइंट का, क्या होगा, हाइट 0। जब इसी लाइन पे पॉइंट होगा तो हाइट क्या होगा, इस लाइन से 0, तो वो भी तो ट्रायंगल है। तो इस हिसाब से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाइट अगर 0 हुआ तो कुछ भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट क्या आएगा, 0। यानी कि अगर कोलिनियर है तो एरिया क्या होगा, 0। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है भाई, सबसे पहला चीज, ये भी नया चीज है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 मॉडुलस में होता है ये, क्योंकि जो भी रिजल्ट आएगा नेगेटिव भी आएगा तो इसको पॉजिटिव में लिखते हैं हम लोग। x1 y2 माइनस y3, देखो 1 है तो 2 3 प्लस, सॉरी x1 है तो x2 होगा, 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3 माइनस 3 के बाद 1, क्योंकि 4 तो है नहीं। अब x2 है तो क्या हो जाएगा x3, उसके बाद क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द एरिया। अगर किसी का एरिया निकालना है तो हम लोग इस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं। यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पुट करेंगे और देखेंगे 0 आता है या नहीं। अगर 0 आया तो वो कोलिनियर होगा, 0 आया नहीं आया तो कोलिनियर नहीं होगा। अगर देखो इसमें कंफ्यूजन होता है तो इसको दिमाग में रखना, एक सर्किल बना लेना, 1 2 और 3, एरो मार दो, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मारना, लेकिन ये ध्यान रखना। तो 1 के बाद 2, देखो 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद क्या आया 3, फिर यहाँ क्या है 2, तो 2 के बाद क्या आ रहा है 3, 3 के बाद क्या आ रहा है 1, दिख रहा है। फिर यहाँ देखो 3 है तो 3 के बाद क्या आया 1, तो 3 के बाद क्या है 1, 1 के बाद क्या है 2। ये याद रखो, या तो दिमाग में ही काम करो कि भाई 3 आया, 3 के बाद 4 तो नहीं है, तो 4 क्या हो 1, 1 के बाद 2। और दूसरा चीज, बाहर x अंदर y, बाहर x अंदर y, बाहर x अंदर y। ये 1 है तो 2 होगा, 2 है तो ये 3 होगा। असल में इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो चलो हम लोग इसका एरिया निकालते हैं। चलो, तो पॉइंट 1 2 3 पॉइंट हमको दे दिया गया है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। x1 क्या होगा 1, y1 क्या हो गया मेरा -1, ये -1 है, x2 5, y2 2, सॉरी x3 9, y3 5। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको पुट करेंगे। तो 1/2 1/2, x1 क्या है मेरा 1, तो y2 ये हो गया मेरा, तो 2 माइनस 5, x2 क्या हो गया 5, तो x3 ये क्या हो गया 5, y1 क्या हो गया -1, तो माइनस माइनस +1। देखो माइनस यहाँ पहले था तो इसको लिख देते हैं, देखो माइनस फॉर्मूला का और माइनस जो मेरा पॉइंट है। ठीक, x3 क्या है 9, y1 क्या है -1, तो इसको भी लिख देते हैं -1 ब्रैकेट में, y2 क्या है मेरा 2, ठीक है, ये हो गया। इसको लिखते हैं मॉड में है, एब्सोल्यूट वैल्यू आता है, नेगेटिव नहीं आता है। चलो इसको सॉल्व किया जाए तो 1 1 ही रह गया, तो 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा -3, 5 देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 और 6, 5 और 1 क्या हो गया 6, यहां से हो गया 9, -1 -2 हो गया -3, तो 1/2, तो -3, 5 इंटू 6 30, 9 इंटू 3 -27,
तो 1/2 देखो 27 माइनस 3 हो गया 30। तो 30 प्लस में और 30 माइनस में घट के आया रिजल्ट मेरा 0, और 0 इंटू हाफ क्या होगा, 0 ही होगा। तो एरिया 0 आ गया, इसलिए पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर होगा। देयरफॉर 1 माइनस 1 5 2 एंड 9 5 आर कोलिनियर। ठीक है, ये होगा तुम्हारा आंसर।